आज लेकर आई हैं मिर्च की अचारी सब्जी। जी हाँ, आपने मिर्च का अचार तो बहुत खाया होगा और डिफरेंट तरीके से खाया होगा, लेकिन आज ये सब्जी आप ट्राई करके देखिए। इसको आप हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हो और किसी भी दाल सब्जी का भी आप टेस्ट इसके साथ बढ़ा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस मिर्च की अचारी सब्जी को घर में बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो मिर्च की अचारी सब्जी बनाने के लिए हमने ले ली है ये मोटे वाली मिर्च। तो ये 250 ग्राम मिर्च ली है मैंने। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, फिर इनको सुखा लिया था। आप चाहें तो थोड़ी पतली भी मिर्च ले सकते हैं या नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। तो चलिए इनको काटना शुरू करते हैं। तो मैंने पहले इसके इस तरह से डंठल निकाल दिए हैं इस तरीके से। आप वैसे अपने हिसाब से भी इसको कटिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने बीच में से इसको कुछ इस तरीके से काटा है और ये देखिए। और इनको मैंने ज़्यादा छोटा नहीं रखा है और अब बस बीच में से मैं इसको एक चीरा और लगा दूंगी। तो यानी एक मिर्च से मैंने 4 पीस बनाए हैं, ये देखिए। और आपको जैसा भी अच्छा लगे आप उसके पतले या और मोटे पीस रख सकते हो या गोल गोल भी काट सकते हो। तो देखिए सारी मिर्चें मैंने ऐसे ही काट ली हैं और इनके मैंने बीज नहीं निकाले हैं। आप चाहें तो इनके बीज भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हरे प्याज के साथ हम इसको बनाएंगे। तो हरे प्याज मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ले लिए थे। इनको धो लिया था और अच्छे से पूछ लिया था। और अब हम इनको, इसका जो मोटा वाला पार्ट है ना, बल्ब ऊपर का पोर्शन अलग रखेंगे और नीचे हरे वाले हम अलग रखेंगे। दोनों को हम अलग अलग वे में कुक करेंगे। तो यहाँ पर हरा प्याज पहले काट लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल हरे प्याज काटते हैं बस ऐसे ही काटना है। तो ये देखिए ये सारे मैंने ऐसे काट लिए हैं और अब इसको हम अलग रख लेते हैं। और इसी तरीके से हम ये जो ऊपर वाला बल्ब वाला पोर्शन है ये भी हम ऐसे ही काट लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल हरे प्याज बनाते हैं बस इसी तरीके से काटना है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, तो हरे प्याज से ही हम इस सब्ज़ी को बनाएंगे। ये देखिए ये सारे प्याज कट चुके हैं हमारे। तो चलिए अब हम कुकिंग की तैयारी करते हैं, सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन। तो यहाँ पर पहले हम बेसन को भूनेंगे। तो बेसन का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 1/4 कप बेसन ले लिया है और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक ये गुलाबी सा नहीं हो जाता और इसमें से एक अच्छी एरोमा नहीं आ जाती। तो ये देखिए गुलाबी सा भी हो गया है, एरोमा आ गई है। गैस को बंद कर दिया और उसी पैन में अब हम डालेंगे तेल। तो तेल यहाँ पर सरसों का तेल लिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून। तो आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो या कोई भी तेल ले सकते हो, पर इसमें ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इसको धुआं आने तक इसको कुक करेंगे और जब इसमें से फ्यूम्स निकलने लगेंगी गैस को बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर से इसको रीहीट करके हम अपनी सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर पीली सरसों। तो पीली नहीं है तो आप काली सरसों का भी यूज़ कर सकते हो, राई का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके साथ में कॉम्बिनेशन में ले रही हूँ राई। तो यहाँ पर आप एक जैसे मसालों का भी यूज़ कर सकते हो, खाली राई भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डाल देंगे, मैंने अदरक को ऐसे पतला पतला काट लिया था और इसके साथ मैं डाल रही हूँ लहसुन। तो आप इन दोनों को कूट कर एक साथ भी डाल सकते हो या फिर आप पेस्ट भी डाल सकते हो। बस इसको अच्छा सा यहाँ पर हल्का सा सौते करेंगे और बस अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे इसको फ्लेवर देने के लिए। और इसमें अब अपने जो ऊपर वाला प्याज है ना वो डालेंगे, जो बल्ब वाला पोर्शन था वो डालना है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर गुलाबी होने तक नहीं भूनना है, बस इसको 1 से 2 मिनट तक सौते करना है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो नमक डाल दिया पहले, स्वाद के अनुसार डाल दें अपने। और यहाँ पर सौंफ धनिए का पाउडर डाला है और इधर मैंने डाला है थोड़ी सी हल्दी। तो मसाले में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, बस मिक्स किया उसको अच्छे से। और अब हम इसमें अपना हरा प्याज डाल देंगे जो हमने अभी काट के रखा था। और क्योंकि ये बड़े डेलिकेट से होते हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस खड़ा खड़ा इसको ऐसे भूनना है हमें लो मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें डालते देते हैं अमचूर। अमचूर से इसमें थोड़ी खटास आएगी और इसका जैसे अचारी मिर्च है तो उसको भी ये फुलफ़िल करेगा। अच्छे से मिक्स कर दें। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें मिर्च डाल देते हैं अपनी और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन जाता है ये हरे प्याज और अचार का, क्योंकि सीज़न भी है और दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत ही फ्रेशली अवेलेबल हैं। तो आप इस सीज़न ये ज़रूर ट्राई करें अगर आपने ये सब्ज़ी इस तरीके से नहीं खाई है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें।
ये देखिए। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपना जो ये भुना हुआ बेसन है ना वो भी डाल देंगे। तो इसलिए हमने उस बेसन को पहले ही भून लिया था, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। आप ज़रूर ट्राई करें बेसन के साथ में। और अगर आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें गाइज़, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए, तो बस जैसे ही मिक्स हो जाता है अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मिर्च का कंटेंट नहीं डाला, जैसे कि मैंने लाल और तीखी मिर्च नहीं डाली। तो ये मिर्च सिर्फ इसमें टेक्सचर देती है, कलर देती है, इसमें कोई ख़ास तीखापन नहीं होता। और ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ये नहीं पसंद है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर, और इसको अब हम ढककर पका देंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर रखें लो मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। और ये देखिए नीचे से हल्का सा देखिए ये ऐसे स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है। इसको हल्के से पलट लेंगे स्पैचुला से, और फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर ऐसे ही ढककर पकाएंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से हम इसमें दम लगवाते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से कुक होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टन भी नहीं होती। और अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर तेल कम डाला है तो आप ऊपर से भी तेल, आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, या फिर आप सरसों के तेल को गर्म करके ना उसको ठंडा करके भी इसके ऊपर से आप स्प्रेड कर सकते हो। तो ये देखिए लास्ट मैंने बस इसको ऐसे ढककर इस तरह से पकाया है। फाइनली सब्ज़ी तैयार है, और गरम मसाले से इसको गार्निश कर दें तो बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बनती है। आप इसको हफ्तों तक यूज़ कर सकते हो, अचार की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, और किसी भी दाल और सिंपल सी सब्ज़ी का ग्रेस बढ़ा सकते हो। एक बार ये सब्ज़ी आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में भी अपने विचार आप हमें बताएं। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बेल के साथ कर दें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।